ये सेठ मोहन राव का कंपाउंड है। यहाँ अनधिकृत प्रवेश करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये बात दीगर है कि सेठ मोहन राव स्वयं ही यहाँ अपनी 2 बेटियों तथा 1 दामाद के साथ अनधिकृत कब्जा जमाए बैठे हैं। ये हैं सेठ राम सजीवन, इस मिल्कियत के असली मालिक। 80 के पेटे में 56 हृदयाघात झेल चुके हैं, पर ऐसा खूंटा गाड़े बैठे हैं कि कूच करने का नाम ही नहीं लेते। मोहन, क्या है? अब क्या हुआ? ये आवाजें कैसी हैं? मुर्गे बांग दे रहे हैं। अरे मुर्गे? और नहीं तो क्या, शेर। अरे मैंने तो सोचा कि शेर आ रहा है। अरे बेटा बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है अभी हार्ट अटैक आया। हाँ। आपको तो हार्ट अटैक का चस्का लग गया है। अब तक 56 हार्ट अटैक आ चुके हैं। जब 56 कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो और 2-4 आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे नहीं बेटा, पिछली बार डॉक्टर ने कहा था कि ये लास्ट समझो, अब की बार आया तो बस जयराम जी की हो जाएगा। बुरा मत मानिए, आप ससुर है, बुजुर्ग है और आपकी उम्र भी काफी हो चुकी है। अब तो जयराम जी की हो जाए तो ही ठीक है ना? मोहन बेटा, सवेरे सवेरे ऐसी बातें मत बोल, बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। जाइए, कान में रुई लगा के सो जाइए। जाइए। अच्छा बेटा ठीक है। हाँ। बीवी तो मर के चली गई, ससुर अब तक जान खाने के लिए जिंदा है। बेटा कुछ कहा क्या? रुई कान में, सो जाइए। सेठ मोहन राव को अखबार पढ़ने का बड़ा शौक है, पर अपने पैसों से नहीं। आखिर चैटर्जी बाबू का अखबार भी तो इन्हीं का है, पढ़कर फिर यहीं रख देंगे। और ये है जनाब पीसी चैटर्जी, एडवोकेट हाई कोर्ट एवं बीमा एजेंट। बाबू मोशाय 27 साल पहले यहां किराएदार की हैसियत से आए थे वकील बनने। वकालत तो चली नहीं, बस मकान हथियाने के फिराक में है। आखिर इस शहर में इससे सस्ती और सुकून वाली जगह और कहां मिलेगी? रे बाबा, हमारा अखबार कोথায়? क्या बात? राव, तुम्हारे हमारे संगे बदमाशी अभी छोड़बे नय। पापा चाय। हाँ। नाना जी को भी देकर आते हैं। हाँ, लेकिन ठीक से देख लेना, अगर दरवाजा बंद हो तो कुंडी धीरे से खटखटाना, वरना फिर से हार्ट अटैक पड़ने लगेंगे। पापा। क्या भाई? अरे हमारा घर है। कोথায়? कौन कोথায়? कोথায়? अरे कौन कोথায়? अरे हमारा अखबार, मेरा अखबार किधर है? अब मुझे क्या मालूम तुम्हारा अखबार किधर है? तुम रोज सुबह सुबह मेरा अखबार उड़ा के लाता है। मैं तुम्हारा अखबार क्यों उड़ाऊंगा? अभी सब बुझी, तुम्हें बेसी कथा करे नहीं। मैं सब जानता हूँ, तुम रोज सुबह सुबह मेरा अखबार लेके आता है, पढ़ने के बाद उसको तोड़ मोड़ के मेरा दरवाजे पे लगा के आता है। समझे? आज मैं पूरा तैयारी से, जल्दी मेरा अखबार किधर छुपा के रखा, जल्दी बताओ। अंकल, पापा आपका अखबार क्यों छुपाएंगे? आप रोज पापा से लड़ने का कोई न कोई बहाना ढूंढ कर आते हैं। नेवर, हम जानता है अखबार इसी के पास है, और अखबार पढ़ने का इतना ही शौक है तो तुम अपना अखबार क्यों नहीं मंगाता है? बोल से अगर मेरा अखबार चोरी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चोरी? तुमने मुझे चोर कहा? चोरी का मतलब? ये क्या है? ये अखबार है। ये आपका अखबार है? पेपर वाला तो इसे हमारे घर पर छोड़ के गया। कौन से अखबार वाला बिल भी तुम्हारे दरवाजे पर डाल के जाएगा, समझो तुम? अरे बाबा सुनो तो, ये क्या? पापा, 2 रुपए के अखबार के लिए आप अपनी बेइज्जती कराते हो। आपको चाहिए ना अखबार? मैं कल से कह दूंगी पेपर वाले से हमारे यहाँ भी अखबार डालकर जाएगा। सुनो, दिन का 2 रुपया यानी महीने का 60 रुपया, साल का 720 रुपया। मैं अपना काम चला लूंगा। अरे बीच वाला पेज तो मैंने पहले से ही निकाल के रखा है। अरे पागल क्या औलाद
मामा जी आप अंदर जाइए। अंदर जाइए। 30 रुपए का कप टूट गया, टूट गया। कंपाउंड में एक अखाड़ा भी है जहां मोहल्ले के शोहदे कुश्ती के दांव पे व बॉडी बिल्डिंग में लगे रहते हैं। 30 साल पहले किराएदार की हैसियत से आए अद्धा पहलवान इस कंपाउंड पर पूरा कब्जा जमाने के फिराक में है। इनका नारा है 50 रुपया डिपॉजिट, 27 रुपया भाड़ा। ये है अद्धा पहलवान का 30 साल पुराना अखाड़ा। क्या बात है लपेटे, आज बहुत जोर मार रहा है। अरे बेटा चुआरे, अब किस सनीचर को कुश्ती है पचोले से। 5000 का दाव है। ऐसी पटकनी लगाऊंगा 5 मिनट में साले को उलट करके रख दूंगा। जय हो गुरु अद्धा पहलवान की। अरे गुरु आ गए, उस्ताद आ गए। अरे इतनी तेजी से ना लपका करो, पैर छू रहे हो कि डरा रहे हो? खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। क्या बात है उस्ताद, जरा नीचे आइए, एक आध पैतरे बताइए। नहीं रे लपेटे, आज मुझसे कुछ नहीं होगा। क्यों, क्या हुआ उस्ताद? सुबह से दायां हाथ का कंधा उतर गया है। अरे कंधा उतर गया, कैसे उस्ताद? आओ बताते हैं। आज से 20 साल पुरानी बात है। कितनी पुरानी बात है? 20 साल। हाँ। सन 1990 7 जुलाई अलीगढ़ में अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता चल रही थी और मेरी आखिरी कुश्ती बिजली पहलवान के साथ थी। बिजली पहलवान की? हाँ, 2 राउंड तो हम जीत चुके थे। लेकिन तीसरा राउंड में अचानक बिजली पहलवान ने घोड़ा पछाड़ दाव लगा के हमको जमीन पर दाएं तरफ से पटक, बस कंधा उखड़ गया। उस्ताद 20 साल पहले पटका था और कंधा आज उतरा। बात समझ में नहीं आई उस्ताद। बेटे लपेटे, हम कौन? उस्ताद। कंधा किसका? उस्ताद का। बस हर साल 7 जुलाई को मेरा कंधा अपने आप उतर जाता है। गया गया गया, पहले ये हेडफोन उतार। क्या है दीदी, मुझे रिहर्सल करने दो ना, कॉलेज में कंपटीशन है। देख गया, पापा का दिमाग सुबह से बहुत खराब है। वो अभी नहा कर बाहर निकलेंगे, तुझे यूं मटकते हुए देख लिया, सारा गुस्सा तुझ पे उतर जाए। मैं कुछ नहीं जानती। आपको पता है ये कंपटीशन जीतना कितना जरूरी है और उसके लिए रिहर्सल करनी पड़ती है। देख, कॉलेज का कंपटीशन है तो कॉलेज में जाके रिहर्सल कर। पापा को पता चल गया तो तेरा कंपटीशन में हिस्सा लेना बंद कर देंगे। यस, यू आर राइट। दीदी, मैं कॉलेज में जाकर रिहर्सल करूंगी और मुझे कितना सारा काम है, पार्लर भी जाना है। ओह माय गॉड।
कसरत कसरत करो छुआरे, कसरत। ऐसी हसरत करोगे तो फ्यूचर में पटक पटक के मारे जाओगे। तुम्हारे पतिदेव सोकर उठे? सोए ही नहीं तो उठेंगे क्या? मतलब कल से घर ही नहीं लौटे। और जब भी लौटेंगे कोई ना कोई नई मुसीबत लेकर ही लौटेंगे। कितनी बार कहा मैंने उसे मेरे साथ डेयरी में बैठा करो, पर मानता ही नहीं। काम धाम कुछ नहीं करना और करोड़पति बनना है। जब भी देखो लॉटरी में पगलाया रहता है और ऊपर से आधा पैरवान से नए नए आइडिया देकर मुझे बर्बाद करने पे तुला हुआ है। इस घर में एक से बढ़कर एक है, जिसे देखो दिमाग खराब कर रहा है। नहीं सुधरेंगे, कोई नहीं सुधरेगा, कोई नहीं सुधरेगा बाबा। चैटर्जी के मुर्गों को और आधा के गुर्गों को, दोनों को ठीक करूंगा एक दिन। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो मानव? मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ? मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। अच्छा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सत्यु लोग उजागर। और काम करो चलो काम करो तुम लोग। क्या बात? ये सब आधा आधा खाली क्यों है? महापालिका की मेहरबानी है मालिक। मतलब पानी अभी तक नहीं आया। अरे रात को ही क्यों नहीं भर लिया था? मालिक रात में पानी कब आया और कब आकर निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अब क्या करें? करना क्या है, इंतजार करते हैं। पानी आ जाएगा तो मिला मुलू के घर घर भेज दिया जाएगा। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, जल्दी से जल्दी टैंकर वाले को फोन लगाओ और पानी मंगवाओ। आप हमेशा एकदम सही आइडिया देते हैं। आइडिया तो सही है, लेकिन उसमें भी एक गड़बड़ है। अब इसमें क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि टेलीफोन बंद है। लेकिन फोन के बिल का पैसा तो तुम्हें दिया था। हाँ पैसे तो दिए थे, लेकिन अब लेकिन क्या? वो सुरेशी भैया आए थे, कहने लगे कि बिल का पैसा हमको दे दो, हम भर देंगे। तो हमने बिल और पैसा उनको दे दिया। मेरी लाठी कहाँ है? लाठी का क्या करेंगे मालिक? तुम्हारा सर फोड़ेंगे। फोन के बिल का पैसा तुमने सुरेश को दे दिया, इसलिए वो कल से गायब है। और जब तक सारा पैसा लॉटरी में बर्बाद नहीं करेगा तब तक उसकी शक्ल दिखाई नहीं पड़ेगी। सुरेशी। उड़ी बाबा, अमाट बाड़ी के गाड़ी। दीदी क्या हुआ? देखो भालो गाड़ी रे बाबा। लगते हैं जीजा जी हैं। अरे आप अभी तक हैं? आपकी काव कितने की आती है? आई नहीं। हाउ मच प्राइस इन योर काव? हिंदी में तो समझ नहीं पा रहे हैं और तुम अंग्रेजी झाड़ रहे हो। आपकी 8 काव का नुकसान किया ना मैंने। 1 मिनट, जस्ट वेट। ये
ये लीजिए, आज के बाद कभी ताना मत देना। ताना? ना ना। ये लीजिए 5 लाख रुपया और 10 काव खरीद लेना। अरे आज तो इतने सारे नोट देख के वैसे ही हार्ट अटैक आ जाए। सुरेश जी। हाँ पहलवान। कौन सा बैंक लूट लिए? बैंक नहीं लूटा है पहलवान, लॉटरी लगी है, लॉटरी, और वो भी पूरे 2 करोड़ की। 2 करोड़? यस डार्लिंग, 2 करोड़। अरे डार्लिंग, बेटे सुरेश जी। कोई बेटा सेटा नहीं, काव के पैसे मिल गए, बात खत्म। सुरेश जी, ये दूसरे बैग में क्या है? अरे पहलवान नोट है। अच्छा, 1000 के। दिखाओ दिखाओ। हाँ। तुम लोग भी बांट लो, हैं? अरे ये लो उस्ताद। अरे क्या बात है? लो भाई। अरे सुरेशी, 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 उठो यार, दुकान बंद करने का टाइम हो गया। क्या अजीब आदमी है, टिकट लेके सो जाता है। अच्छा, नंबर लगा क्या? नहीं, मतलब सब टिकट फेल हो गए? हाँ, काम करो, ये सब टिकट फाड़ो और कचरे के डिब्बे में डालो। चलो निकलो, मेरे को दुकान बंद करना है। चलो निकलो। अरे लपेटो, कर क्या रहा? टांग बुलेट पे बहरा हो गया है क्या रे लपेटो? बोलता हूँ टांग पकड़ के उठा। टांग स्लिप हो रही है, ससुरा तेल लगा के आया पैर में। फिर मारो, मुझे क्या? अरे आओ आओ सुरेशी, कहाँ रहे दिन भर? एकदम सुबह से दिखे नहीं। अरे कुछ मत पूछो पहलवान, वो डेयरी के टेलीफोन का बिल जमा कराने गया था। हो गया जमा? अरे नहीं, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? बिल के पैसों से हमने लॉटरी के टिकट खरीद लिए। सोचा था लॉटरी लगने के बाद में जमा करा देंगे, लेकिन सब टिकट फेल हो गए। अरे बाप रे! अरे क्या कर रहे हो? अब ये हमारी जान को नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या कर रहे हो उस्ताद? उस्ताद, कोई ऐसा आइडिया बताओ कि जिससे तड़ाक से ढेर सारे पैसे आ जाएं। तुम भी ना सुरेश एकदम उल्लू हो। क्या उस्ताद? उल्लू से याद आया है एक आइडिया। अरे तो पहलवान जल्दी बताइए। देखो, ये पैसा संभाल कर रखना जी, वरना फिर से सुरेशी आ जाएगा, किसी नए बिजनेस के लिए मांगेगा और बर्बाद कर देगा। हाँ, आप ठीक कहते हैं। पिछली बार भी रुपए लेकर गए थे और लॉटरी में खर्च कर दिए थे। पता है, फोन का बिल जमा करने का पैसा बंसी से लेकर गया, बिल तो जमा हुआ नहीं और खुद गायब हो गया। पता नहीं अब उस पैसे से कौन सा नया बिजनेस करेगा, भगवान जाने। मैंने सोचा था बिना माँ बाप का बेचारा अकेला लड़का है, तुझसे शादी करके इस घर में रहेगा, घर जमाई बन के मेरा हाथ बटाएगा, काम में मदद करेगा। सब उल्टा हुआ। और मैं पैसे रख कर आती हूँ। हाँ, पैसे। अरे कौन है? कौन है? पापा, मैं गया। गया? फिर इतना मक्खन मुंह पे क्यों लपेट लिया है? पापा, ये मक्खन नहीं है, ब्लीच, गोरा होने की दवाई। पता है, पूरे 200 रुपए खर्च किए मैंने। 200 रुपए? अरे सब लोग मुझे बर्बाद कर रहे हैं। जाओ जाओ जाओ, मुंह धो के आओ, जाओ जाओ। नहीं पापा, इसे 2 घंटे तक रखना होता है, तब जाके इंसान गोरा होता है। गया? अब 200 रुपया तो गया, तो रहने दो 2 घंटे, लेकिन 2 घंटों तक मुझे मुंह मत दिखाना, समझी? ठीक है पापा, चलो बाय बाय। हाँ, क्या हो रहा है? गया
पता नहीं मेरी किस्मत में आज क्या लिखा है। अरे क्या बात है? फोन का बिल जमा हुआ? वो तो नहीं हो पाया। अच्छा, क्यों? वो क्या था कि रास्ते में एक 15 मिनट का बिजनेस था, करोड़ों का चक्कर था, तो लॉस हो गया। और पैसे? अरे पैसों का ही तो लॉस हो गया। लेकिन आप चिंता मत करिए, अद्दा पहलवान के यहाँ से ऐसा आइडिया लाया हूँ कि अब तक जितना भी नुकसान हुआ है वो सब एक हफ्ते में कवर हो जाएगा। ऐसा कौन सा आइडिया लेकर आया है तू? बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। कल से शुरू